नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खन्ना क्लासेस पर। और आज हम फिर सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं लेकर आए हैं, जिसमें आज हम अध्याय 4 प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका टॉपिक का नाम है परिवहन का महत्व और उपयोगिता। ये हमारे 20 नंबर का वीडियो है, यानी कि 20वीं हमारी वीडियो क्लास है। ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं 20, इन्हीं नंबरों के आधार पर आप पढ़ते रहिए तो आपको सारा सिलेबस एक तरफ से आपको स्टडी करने को मिलेगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से तरह से एक्सप्लेन करें, समझा सकें। तो आप सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आज अपना टॉपिक परिवहन का महत्व और उपयोगिता। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परिवहन। तो परिवहन परिवहन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक परि एक बहन। तो परि का अर्थ है पार करना या एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। बहन का अर्थ है ले जाना, अर्थात परिवहन का आशय है पार ले जाना। व्यक्तियों या जीव जंतुओं को किसी माध्यम द्वारा, ठीक है ना, जैसे कि व्यक्ति इंसान को या जीव जंतुओं को किसी माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। जैसे हमको भोपाल से ग्वालियर जाना है, ठीक है, या भोपाल से हमको ग्वालियर सामान पहुंचाना है, तो हम किसी माध्यम से ले जाएंगे ना। किसी ट्रक में माल भर कर ले जाएंगे, कम सामान होगा तो अपने साथ बसेस में ले जाएंगे, ट्रेन से ले जाएंगे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी माध्यम से व्यक्ति या जीव जंतुओं को ले जाना ही परिवहन कहलाता है। हमारा इस टॉपिक है परिवहन का महत्व और उपयोगिता, यानी कि परिवहन कितना ज़रूरी है हम लोगों के लिए और कैसे उपयोगी सिद्ध हुआ है या हो रहा है। तो देखिए, आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए परिवहन व संचार के साधन आवश्यकता बन गए, क्योंकि हम हमारे लिए भी ज़रूरी है। लेकिन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जो औद्योगिक हुआ है, फैक्ट्रियां हैं, एक फैक्ट्री एक जगह लगी है, लेकिन उत्पादन कोई फैक्ट्री किसी वस्तु का उत्पादन एक जगह करती है तो उसको दूसरी जगह का उपभोक्ता उपभोग करेगा, यूज़ करेगा। तो यहाँ एक जगह से फैक्ट्री से माल बन के जो लोगों तक पहुँचाने के लिए जो बीच का साधन चाहिए, माध्यम चाहिए, वो परिवहन होगा। तो इसके लिए परिवहन बहुत उपयोगी है। ज्यों-ज्यों मानव सभ्यता की ओर अग्रसर होता गया, परिवहन का इतिहास मानव सभ्यता का इतिहास बनता गया। अतः परिवहन के साधन मानव सभ्यता की प्रगति के पथ प्रदर्शक बन गए हैं। आगे देखें तो कौन कौन से साधन हैं। तो देखो, सड़कें, रेलें, जलमार्ग, वायुमार्ग और इनके साधन कौन कौन से हैं। देखिए, मंडी के लिए कृषि उपजें, फसल ले जाना, उद्योगों के लिए कच्चा माल ले जाना, फिर उद्योगों से बना हुआ तैयार माल उपभोक्ताओं को तक ले जाना, व्यापारियों के दूरस्थ माल आदि सुलभ कराते हैं। कौन? सड़कें, रेल, जलमार्ग, वायुमार्ग। और हमारी छोटी छोटी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति इन साधनों से ही संभव होती है। परिवहन के साधन भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करने हेतु सद्भाव एवं भाईचारे को जागृत कर देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य भी करते हैं। भारत के विस्तृत विस्तार, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक बहुलता एवं विविधता, भाषाई, सांस्कृतिक और वैचारिक भौगोलिक दूरी से राष्ट्रीय एकता के खंडित होने का खतरा लगातार बना रहता है। क्योंकि अब देखिए, समझने की बात है, एक लाइन और पढ़ते हैं फिर समझाते हैं कि परिवहन के साधन वैचारिक व भौगोलिक दूरियों को सीमित करके राष्ट्रीय एकता को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब कैसे परिवहन के साधन सद्भाव भाईचारे को जागृत कैसे कर रहे हैं? तो इस प्रकार करते हैं कि हमारा देश जानते हैं कि बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न बोलियां हैं, विभिन्न हमारे कल्चर हैं, सांस्कृतिक जो हमारी परंपरा हैं वो अलग अलग हैं।
लेकिन हमारे उत्पाद तो हमारे सेम हैं। चाहे हिंदी भाषी क्षेत्रों की बात करें, हम भी साबुन, कोलगेट, ऑयल यूज़ करते हैं, वही हमारे गुजराती भाई लोग भी यूज़ करते हैं, वही हमारे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ इन भाषाओं के बोलने वाले दक्षिण भारत के लोग भी उन्हीं साधनों का यूज़ करते हैं। कैडबरी की टॉफ़ी हम जम्मू कश्मीर में भी खाते हैं और वही कैडबरी की टॉफ़ी हम जाके तमिलनाडु में भी खा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में परिवहन है, तो जहाँ उत्पाद होता है तो उस वस्तु को उस फैक्ट्री से लेके सारे देश में कोने कोने तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है? हमारे परिवहन के साधन करते हैं। तो ये सारे देश में एकता के सूत्र में पिरोता है, क्योंकि हम को जो चीज़ हमको जम्मू कश्मीर में मिलती है वही चीज़ हमको तमिलनाडु में मिल रही है, तो हमको अपनापन लगता है कि हम सब एक हैं, वही हमारे यहाँ है, वही चीज़ यहाँ पे, वही चीज़ वहाँ पे। तो इस तरह से भले ही कितने भी हमारे यहाँ भाषाई, सांस्कृतिक, वैचारिक परिवर्तन हों, लेकिन परिवहन के साधन उन चीज़ों को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला है कि परिवहन के साधन राष्ट्रीय प्रगति व समृद्धि के सूचक हैं। इनसे ही माल व यात्री की ढुलाई नियमित, विश्वसनीय और तीव्रगामी होती है। देखिए, राष्ट्रीय प्रगति और समृद्धि के सूचक इसलिए हैं कि जितना ज़्यादा परिवहन होगा, यानी कि उतना ज़्यादा उत्पाद हमारे देश में उत्पाद हो रहा है, वस्तुओं का जो माल तैयार हो रहा है, प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन भी हो रहा है, जिसकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा डिमांड है लोगों को देश के कोने कोने में। तो उस डिमांड को पूर्ति के लिए हमारे ट्रक्स, जो परिवहन के साधन है, वो तो चलेंगे तीव्र गति से। तो उनसे हमको पता चलता है कि परिवहन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा राष्ट्र प्रगति कर रहा है। इनसे ही माल व यात्री की ढुलाई नियमित, विश्वसनीय और तीव्रगामी होती है। तो माल की ढुलाई हो तो नियमित होती रहती है, फिर और तीव्रगामी भी होती है। ठीक है। अगला है कि परिवहन व संचार के दूरगामी व सक्षम साधनों के द्वारा दुनिया बहुत छोटी हो गई। किसी एक देश के बाज़ारों में हुए परिवर्तन का प्रभाव अन्य देशों के बाज़ारों पर अवश्य पड़ता है। दुनिया के लोगों की परस्पर निर्भरता को परिवहन के साधन सुलभ बना देते हैं। जैसे परिवहन के ट्रांसपोर्टेशन है, हमारे संचार के साधन है, तो दुनिया बड़े कितनी भी बड़ी हो, लेकिन इन साधनों की मदद से हमको दुनिया छोटी लगने लगी है। पहले हमको बहुत पुराने ज़माने में जब साधन नहीं हुआ करते, परिवहन के साधन नहीं हुआ करते थे, तो हमको 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में कम से कम 1-2 दिन लगते थे, जबकि 3-4 दिन भी लग सकते थे। लेकिन आज 100 किलोमीटर की दूरी आज हम 1 से 1.5 घंटे में तय कर जाते हैं। तो हमारी दुनिया कितनी फास्ट हो गई। आज हम एरोप्लेन वायु मार्ग से जाएं, यानी वायु परिवहन से जाएं, तो आज हम 12-13 घंटों में पृथ्वी के दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं, अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि परिवहन व संचार के द्रुतगामी और सक्षम साधनों के द्वारा दुनिया छोटी सी हो गई है, और किसी एक देश में कोई उत्पाद बनता है तो वो कुछ ही घंटों बाद दुनिया के दूसरे किनारे पर उसको यूज कर सकते हैं आप। अगला है कि परिवहन के साधन प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, बाढ़, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के समय भी समाज की मदद करते हैं। जैसे महामारी की बात करें तो समय कोरोना फैला हुआ है। तो कोरोना क्या है? एक वैश्विक महामारी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है। तो आज भी इस वैश्विक महामारी कोरोना के समय भी ये जो हमारे परिवहन के साधन हैं, उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं हमारा समाज, आज मनुष्य कहीं ना कहीं हम जिंदा बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे खाने की, पीने की वस्तुएं इन्हीं परिवहन साधनों की मदद से आज हमारे पास तक, घरों घरों तक पहुंच पाई। भारतीय रेल पूरे इस महामारी के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान, जितनी गति से पहले माल ढुलाई करती थी उससे ज़्यादा गति से माल ढुलाई की। भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन के इस कठिन समय में अपना काम किया और हम लोगों तक समस्त उपयोगी सामान हम तक पहुंचाया। तो बच्चों, आज हमारा एक 20 नंबर का वीडियो था। हमने नया अध्याय स्टार्ट किया है, 4 परिवहन।
अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे परिवहन के साधन। साधन विभिन्न विभिन्न है, सड़क मार्ग भी होता है, रेल मार्ग भी होता है, जल मार्ग है, वायु मार्ग है, हम सारा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। फिर हम संचार के साधन भी पढ़ने वाले हैं और इनका हम उपयोग भी पढ़ेंगे, महत्व भी पढ़ेंगे। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने इस चैनल को अपना समझिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमको भी अच्छा लगता है और वीडियो बनाने में हमको मज़ा आता है फिर। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।